वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल समा अकेडमी। समा अकेडमी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के मॉडल पेपर फोर्थ के बारे में। इससे पहले अपन ने मॉडल पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की बात कर चुके हैं। अगर अभी किसी ने वो मॉडल पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें, और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब शुरू करते हैं। हम एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2021-22 क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश, जो 80 मार्क्स का रहने वाला है। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, यानी जो क्वेश्चन 1 से 20 तक है वो प्रत्येक एक मार्क्स के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए पुलिसमैन स्पेस कंट्रोल द ट्रैफिक दिल्ली, यानी जो पुलिसमैन है वो दिल्ली यानी ट्रैफिक को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो डेली यानी रूटीन का वर्क है, तो रूटीन का वर्क है तो इसमें क्या आएगा, सिंपल आएगा। जैसे हैड टू यानी ये पास्ट में चला जाता है, और हैव है वो यानी प्लूरल के लिए आता है, तो इसमें के अंदर ऑप्शन बचता है हैज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आई ब्लैंक टू द मार्केट यस्टरडे। अब यस्टरडे से पता चलेगा यानी पास्ट की बात कर रहा है, यानी पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा, तो वेंट इज राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है मोनू इज स्पेस टोलेस्ट गर्ल इन हर स्कूल, यानी टोलेस्ट है यानी यहाँ पे डिग्री दे रखी है, तो डिग्री सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन द यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सैफुर हर बुक्स स्पेस हर बैग, यानी सैफुर ने अपनी बुक्स है वो कहाँ पे रखी है, अपने बैग में रख रखी है, तो इसके लिए प्रीपोजिशन का यूज होगा, वो होगा इन प्रीपोजिशन का, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं। फाइंड आउट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, यानी इनमें से करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। सुनामी की, सुनामी यानी यहाँ सुनामी है, तो इसमें जो राइट जो स्पेलिंग है यानी वो है यानी सुनामी, यानी जो टी लगा है, टी साइलेंट रहता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं द मीनिंग ऑफ द वर्ड फान, यानी फान का अर्थ क्या है, फान क्या होता है, डियर्स बेबी, कैट्स बेबी, हॉर्स बेबी, गोट बेबी, तो डियर्स बेबी यानी जो हिरन का बच्चा होता है उसे कहते हैं फान, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड आउट द वर्ड विद डिफरेंट साउंड, यानी जो डिफरेंट साउंड है, शो यानी साउंड डिफरेंट साउंड हो रहा है उसको अपने को टिक करना है। बट, कट, पुट, हट, तो इसमें डिफरेंट साउंड है वो है पुट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं। ही ब्लैंक स्विम व्हेन ही वाज यंग, वो कहता है कि मैं तैर सकता था जब मैं जवान था, यानी कब की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। पास्ट की बात करता है तो वेल और सेल आता नहीं है, विल और सेल आता नहीं है। कैन है वो यानी पास्ट की बात नहीं करता, प्रेजेंट की बात करता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो कुड आएगा, इसमें क्या आएगा, कुड। नेक्स्ट बात करते हैं। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट का सिनोनिम क्या है, कम, आना, गिव, देना, प्रीसियस, गिफ्ट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी यानी गिफ्ट। द पियोन ब्लैंक द बेल व्हेन आई रीच्ड स्कूल, यानी चपरासी ने क्या बजाई, घंटी बजाई जब मैं स्कूल पहुंचा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हैड रंग, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं। यूज द पंक्चुएशन मार्क्स इन द फ्लोइंग सेंटेंस, यानी डज राम नो माई नेम, यानी इसके साथ पंक्चुएशन मार्क, कौन से पंक्चुएशन मार्क्स का यूज किया जाएगा, तो डज राम यानी डज से शुरू हो रहा था, क्वेश्चन मार्क आएगा, और राम यानी नाम का पहला अक्षर हमेशा क्या लिखा जाता है, बड़ा लिखा जाता है, तो डज राम, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट है चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। सीता सेड आई कुक फूड एवरी डे, तो सीता सैड दैट, तो आई का यानी किस में चेंज हो जाएगा, आई को सी में चेंज हो जाएगा, सी कुक्ड फूड एवरी डे। नेक्स्ट बात करते हैं। चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस पैसिव वॉइस कुकी लर्न साइकिल, यानी कुकी लर्न साइकिल का क्या करना है, अपने को पैसिव बनाना है, तो साइकिल इज बीइंग लर्न्ड बाय कुकी, साइकिल इज बीइंग कुकी लर्न्ड बाय कुकी। नेक्स्ट है फ्रेम सिंपल क्वेश्चन दिस इज ए टूल बॉक्स, तो इसका एक
फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना है तो व्हाट इज दिस, यानी व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो वो कहता है दिस इज ए टूल बॉक्स। नेक्स्ट है रीराइट द क्वेश्चन, रीराइट द क्वेश्चन यूजिंग द करेक्ट वर्ड, आई गो टू स्कूल, आई वांट टू स्टडी। तो इसका क्या आ जाएगा, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल बिकॉज आई वांट टू स्टडी, यानी इसमें क्या कनेक्ट करना है अपने को, बिकॉज कनेक्ट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, यानी सेक्शन बी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड टेक्सचुअल, यानी जो सेक्शन बी दे रखा है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड टेक्सचुअल है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी अपने को अच्छी तरीके से इसको यानी पैसेज को पढ़ना है, रीड आउट करना है, उसके बाद में अपने को इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, यानी जो याला नेशनल पार्क है वो श्रीलंका में है, इज होम टू ए वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स एंड 130 स्पाइसीज ऑफ बर्ड्स, यानी वहां पर बहुत सारी वेराइटी के क्या रहते हैं, एनिमल्स हैं। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, और वहां पे एन आवर बिफोर यानी 1 घंटे पहले सुनामी आई। पीपल एट याला पार्क हैज ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पेंटागाला बीच, यानी उनमें से 3 जो हाथी है वो रनिंग अवे कर गए यानी पेंटागाला बीच पे। ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गेल सैड, यानी आपको अच्छी तरीके से इसको रीड आउट करना है, फिर इनके आंसर आपको देने हैं। तो देखते हैं इनके आंसर्स। वेयर इज द याला नेशनल पार्क, यानी याला नेशनल पार्क कहाँ है, तो याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, वो कहाँ पे है, श्रीलंका में है। हाउ मेनी स्पाइसीज ऑफ बर्ड्स आर फाउंड देयर, यानी वहां पर कितनी प्रकार की जातियां प्रजातियां पाई जाती है, तो 130 यानी 130 प्रकार की स्पाइसीज ऑफ बर्ड्स। विच बीच इज लोकेटेड हेयर, यानी वह बीच है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पेंटागाला बीच इज लोकेटेड हेयर, पेंटागाला में। हाउ डिड द 2 डॉग्स ऑफ गेले बीच बिफोर सुनामी से पहले, द 2 डॉग्स ऑफ गेले did not go for their daily run on the beach. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द अपोजिट वर्ड, यानी अपोजिट बताना है। फार का अपोजिट क्या होता है, नियर। डे का नाइट का अपोजिट क्या होता है, डे, यानी कोई भी आसानी से बता सकता है, फार का नियर, नाइट का डे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। रीड द स्टांजा एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी अपने को इस स्टांजा को रीड करना है और इसके क्वेश्चन यानी क्वेश्चन पूछे गए इसमें से आपको ने को क्या देने हैं, उसके आंसर देने हैं। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट इट वाज क्लियर व्हाई द कंट्री हैड सिटीज वर द रिवर्स रन एंड व्हाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। तो इसकी बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एट व्हाट हाइट हैज द जेट रीच्ड, यानी द जेट हैज रीच्ड इज हाइट द इफ 10,000 फीट, यानी कितने फीट पर, 10,000 फीट के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वाज क्लियर अबाउट द सिटीज, इट वाज क्लियर दैट द कंट्री एंड हैड सिटीज वर द रिवर्स रन, यानी इसके इस स्टांजे से अपने को क्वेश्चन पुट किए गए हैं, उनके अपने आंसर देने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट वाज द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, यानी ज्योग्राफी का क्या लॉजिक है, द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी इज द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, यानी भूमि और जो पानी है वो उसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट द साइंटिफिक फैक्ट इन दिस पैसेज, यानी इस पैसेज का साइंटिफिक फैक्ट क्या है, यानी तथ्य क्या है, तो एवरीथिंग बिकम्स क्लियर फ्रॉम द हाइट, यानी एवरीथिंग बिकम्स द क्लियर फ्रॉम द हाइट। नेक्स्ट बात करते हैं, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स पोर्ट्रे, यानी पोर्ट्रे का यहाँ पे अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ यानी इसी स्टांजा के अंदर दिया गया है डेलीनेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की, यानी अब जो आगे वाले क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के हैं। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन जंक शॉप, यानी ऑथर है क्या पाता है उस जंक शॉप के ऊपर, यानी ये बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट से लिया गया है। द ऑथर फाउंड ए रोल टॉप डेस्क, यानी वहां पे क्या पाता है, रोल टॉप डेस्क सेल इन जंक शॉप के ऊपर। इट वॉज मेड ऑफ ओक वुड, जो किसकी बनी हुई है, ओक वुड की बनी हुई है, बट इट वॉज इन द वे बैड कंडीशन, और उसकी जो कंडीशन स्थिति है वो कैसी है, बुरी है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की,
हु वाज चुनीलाल, यानी चुनीलाल कौन है। व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम बिपिन बाबू, यानी अपन इस क्वेश्चन के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। चुनीलाल वाज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ बिपिन बाबू, यानी बिपिन बाबू का एक ओल्ड फ्रेंड है। ही वांटेड ए फेवर फ्रॉम बिपिन बाबू इन हिज जॉब, और वह उससे क्या चाहता है, यानी जॉब चाहता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। व्हाट हैड हैपेंड टू जॉडीज फादर, यानी उसके साथ क्या घटित होता है जॉडीज फादर के साथ। तो जॉडीज फादर हैड बीन बिटन बाय रेटल स्नेक, यानी रेटल स्नेक के द्वारा काट लिया जाता है। रेटल स्नेक के द्वारा क्या कर लिया जाता है, उसको काट लिया जाता है। जॉडीज फादर किल्ड द डोए और सी डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु डिड कॉनी मैकफरसन एंड हर विजिटर वॉज, ये भी बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड से लिया गया है। तो कॉनी थॉट दैट, कॉनी सोचता है कि द विजिटर वाज हर ओवन हस्बैंड, यानी उसका खुद का हस्बैंड है जिसका नाम है जिम मैकफरसन। नेक्स्ट बात करते हैं। हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस, यानी ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट से लिया गया है। ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट से लिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यूड द इंडियन प्रिंसेस थ्रू देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइडेड एंड रूल, यानी जो उनकी पॉलिसी है थ्रू देयर, वो पॉलिसी जो थोप रहे हैं डिवाइडेड एंड रूल, और जो रूल बनाए गए हैं। फर्स्ट दे एक्सटेंडेड सपोर्ट टू द इंडियन किंग्स एंड लेटर टुक ओवर द किंगडम, यानी पूरे राज्य के ऊपर, जो राजा हैं उनके जो साम्राज्य हैं उनके ऊपर। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द एंटी प्रिंसिपल्स, यानी आपकी क्या ओपिनियन है एंटी प्रिंसिपल्स के ऊपर। द एंड प्रिंसिपल्स इज नॉट बैड, वो कहता है एंड प्रिंसिपल्स इज नॉट बैड, इट इज ए लेसन टू एवरीबडी टू प्लान फॉर द रेनी डे, यानी रेनी डे के ऊपर कोई प्लान बनाने के बारे में सोच रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। What are the three qualities that played a major role in the author's claim, यानी उसके अंदर तीन मेजर क्वालिटीज क्या हैं। तो एंड्रेंस, प्रेसिस्टेंस एंड विल पावर, यानी ये जो तीन मेन क्वालिटी है उनके पास, एक तो एंड्रेंस, प्रेसिस्टेंस एंड विल पावर, ये तीन मेन क्वालिटीज है। आर द थ्री क्वालिटीज दैट प्लेड ए मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लेम, यानी मेन क्वालिटी जो बताई गई है कितनी, तीन प्रकार की जो क्वालिटी बताई गई है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु इज द पोइट ऑफ द पोइम द स्कूल बॉय, यानी द स्कूल बॉय है उस पोइम का पोइट कौन है, पोइट कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विलियम ब्लैक, विलियम ब्लैक द स्कूल बॉयज पोइट। नेक्स्ट बात करते हैं। हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड टू द बीच, यानी उससे वह आप फील, यानी क्या महसूस करता है बाद में उससे बातचीत करने के बाद में। द स्पीकर फेल्ट आफ्टर मीटिंग द चाइल्ड दैट ही वुड गेट सेटिस्फैक्शन जॉय एंड फ्रीडम, यानी उसके बाद में वह संतुष्ट होता है, यानी जॉय एंड फ्रीडम और आनंद लेता है आज़ादी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाई डज द पोइट कंपेयर मैकेविटी विद ए स्नैक, यानी उससे कंपेयर, मैकेविटी विद ए स्नैक से क्या कंपेयर करता है, क्यों कंपेयर करता है। The movement of the head of the Macavity is compared to these of the snake. Macavity sways his head from the side to side like a snake, यानी side to side like a snake. नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन सी की, जो राइटिंग सेक्शन है। सेक्शन सी है वो क्या है, राइटिंग सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। यू आर मेवांस या मानुसी लिविंग इन जयपुर, कहाँ पे रहते हैं, जयपुर में रहते हैं। यानी एक यहाँ पे आपको लेटर दिया गया, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड ताथ्या टीना इनवाइटिंग हिम या फिर हर टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, यानी बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए आप उनको एक लेटर लिख रहे हैं। दूसरा इसी के अथवा में या और दिया गया है। यू आर ए अतुल, तुम अतुल हो। राइट एन एप्लीकेशन और टू योर हेड मास्टर टू इश्यू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट इज योर फादर ट्रांसफर टू कोटा, यानी आपके पिताजी का ट्रांसफर कोटा हो गया है, उसके लिए आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी चाहिए। तो हम लेटर की बजाय यानी प्रायोरिटी एप्लीकेशन को दे रहे हैं, यानी टीसी की एप्लीकेशन है।
तो इसको किस तरीके से अपने को लिखना है, जैसे 23 गोविंद कॉलोनी यानी हंसपुर, यानी अपने ऊपर ये क्या डाल दी, हेडिंग डाल दी, यानी एड्रेस डाल दिया। कब लिखा है, 25 अप्रैल 2020 या 2022 जो भी है। द हेडमास्टर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल हंसपुर। सब्जेक्ट लिखना है, यानी ये जरूरी होता है सब्जेक्ट, यानी किस बारे में अपन, यानी उससे हेडिंग से पता चल जाता है कि इसके अंदर एप्लीकेशन किस बारे में लिखी गई है। तो क्या है, फॉर इश्यूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी अपने को पता चल गया, यानी ट्रांसफर यानी टीसी के बारे में लिखी गई है। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट्स आई बेग टू स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट क्लास 8 ए का, यानी मैं छात्र 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। माई फादर वर्क्स इन गवर्नमेंट बैंक, और मेरे पिताजी है वे गवर्नमेंट बैंक में कर्मचारी हैं। ही हैज़ बिन ट्रांसफर टू कोटा, उनका ट्रांसफर कोटा हो गया है। द होल फैमिली विल बी शिफ्ट देयर, और सारी की सारी फैमिली वहाँ क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। आई हैव टू टेक एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल, और मुझे मेरा एडमिशन वह गवर्नमेंट स्कूल में लेना है। आई नीड माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और मुझे मेरे ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी क्या हो सकता है, टू गेट एडमिशन, यानी एडमिशन लेने के लिए काइंडली इश्यू माई टीसी एंड ओब्लाइज, यानी आप मेरी, यानी यहाँ से क्या कर दें, स्थानांतरण जो पत्र प्रमाण पत्र होता है वो जारी कर दें। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली अतुल क्लास 8th, यानी ये आपको हेडिंग वहाँ पे देनी है, यानी सबसे बढ़िया तरीका है। यानी ऊपर की, यानी एक तो आजकल क्या है, पहले तो आगे पीछे लिखते थे, अब इनको एक क्रम में एक लाइन में से सीध में लिखना है सभी को। ऐसे नहीं कि टू कहीं लिख दिया, हेडमास्टर कहीं लिख दिया, सर कहीं लिख दिया और सब्जेक्ट कहीं लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। मेक ए स्टोरी बाय फॉलोइंग द फ्लो चार्ट ए लॉइन एंड ए माउस, यानी लॉइन एंड माउस के बारे में आपको एक स्टोरी लिखनी है और कुछ आपको हिंट दी गई है। ए लॉइन स्पेस स्लीपिंग अंडर ए ट्री ब्लैंक माउस डिस्टर्ब लॉइन एंग्री, ऐसी आपको एक यानी एक पैराग्राफ दिया हुआ मिलेगा, यानी स्टोरी के रिलेटेड। तो वंस देयर वाज ए फॉरेस्ट, यानी एक बार, वंस देयर वाज ए फॉरेस्ट, जंगल की बात है। वन डे लॉइन वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, और एक दिन शेर है वो पेड़ के नीचे सो रहा था। ए माउस कम देयर, और चूहा आया। इट जम्प्ड ऑन द लॉइन्स बॉडी, और उसके बॉडी के ऊपर, लॉइन की बॉडी के ऊपर क्या करने लग गया, कूदने लग गया, जंप करने लग गया। द लॉइन वोक अप, तो इससे शेर क्या हो गया, जाग गया। इट वॉज वेरी एंग्री, ही वॉज वेरी एंग्री, वह बहुत गुस्सा हुआ। ही कोट द माउस, उसने माउस को यानी चूहे को पकड़ लिया। ही वांटेड टू किल इट, वह उसे मारना चाहता था। द माउस सेड, द माउस यानी चूहे ने कहा, यू आर द किंग ऑफ फॉरेस्ट, यानी तुम जंगल के राजा हो। आई एम वेरी स्मॉल एंड वीक, मैं बहुत छोटा और कमजोर हूँ। प्लीज लीव मी, मुझे छोड़ दो। आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी कभी सहायता कर दूंगा। द लॉइन लाफ्ड एंड सेट हिम फ्री, यानी ये बात सुनकर शेर को क्या आ गई, यानी हंसी आ गई कि यानी छोटा सा जानवर मेरी क्या सहायता करेगा। वन डे लॉइन वाज कॉट इन ए नेट, तो एक दिन यानी वो जो शेर है, लॉइन है, वो कॉट इन ए नेट, यानी नेट के अंदर फंस गया या पकड़ा गया। इट ट्राइड टू ब्रेक, यानी इसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसको तोड़ नहीं पाया। द नेट बट कुड नॉट, लेकिन तोड़ नहीं पाया। ही रोड अगेन एंड अगेन, और वह यानी चिल्लाया, यानी अपनी तेज आवाज में। द माउस कम देयर, और माउस यानी चूहा आता है। इट कट द नेट विद हिज शार्प टीथ, और अपने तीखे दांतों से उस चूहे ने उस नेट को क्या कर दिया, कुतर दिया, यानी काट दिया। द लॉइन वॉज फ्री, इससे शेर क्या हो गया, आज़ाद हो गया, फ्री हो गया। दे वर वेरी हैप्पी, वे बहुत खुश हुए। तो मोरल क्या मिलता है, डू गुड एंड गेट गुड, यानी अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। डू गुड एंड गेट गुड, यानी इससे शिक्षा मिलती है ये, यानी हम किसी का भला करेंगे तो हमें उसके बदले में भी भलाई मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी एक शॉर्ट पैराग्राफ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे। मे यूज फॉलोइंग वर्ड्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग। द थर्ड वर्ड वार गोज डाउन द ड्रेन, सेव फ्रॉम फ्लड्स, ग्राउंड वाटर लेवल, इरिगेशन इमीडिएट नीड, यानी इन शब्दों का यूज करते हुए अपने को एक पैराग्राफ लिखना है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द क्राइंग नीड ऑफ द डे। इट इज सेड दैट इफ ही थर्ड वाटर वार बी फॉट, यानी ये पैराग्राफ है, आप अच्छे तरीके से इसको रीड आउट कर लेना। ये आपका मॉडल पेपर 4th हुआ। तो इसी तरीके से आप मॉडल पेपर प्राप्त करते, यानी इसी चैनल पे आपको मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि अदर सब्जेक्ट्स के भी अब मॉडल पेपर आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो
आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।